नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु है वो अपने कार्यकाल से पहले ही हो गई थी। जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र या अपने पद से हटाए या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं भी शुरू की जा सकती है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वे बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि कोई सांसद है वो राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी सदस्य हो, राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी सदस्य हो जो 60 दिन तक बिना अध्यक्ष को सूचित किए यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच यदि विवाद यानी गतिरोध आ जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र करेगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर है, इनकी अध्यक्षता करता है। और संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति है वो संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्र एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना ही भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है और मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी है वो धारा 47 में निर्देशित है। किसी कैदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता होती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता इसमें पड़ती है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वे यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट किस नाम से जानी जाती है? तो मैडमेंस के नाम से ये रिट है जानी जाती है। मैडेमस के नाम से ये रिट है जानी जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 1956 में ये पुनर्गठन पूरा किया गया था। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2015 में पूछा गया था, लेकिन इसका वर्तमान में आंसर पूछा जाए तो भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल है वो 500 से अधिक रियासतें और रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए अहम भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया था? तो नीति आयोग यानी इसमें से कोई नहीं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A से ये कथन संबंधित है। लोकसभा में एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा में एग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को चुना जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और अनुच्छेद 331 के तहत ये चुने जाते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 11 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है।
भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना है वो किससे प्रेरित है, यानी किस देश से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से यह ग्रहण की गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों को संबोधित किया गया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रत्येक वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।